तारक मेहता के 17 साल। कॉमेडी का तड़का बेमिसाल। जश्न की सौगात। सितारों की चमकती रात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा सीरियल जो बिना रुके बिना लीप लिए पिछले 17 सालों से अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर रहा है। कई कलाकार आए और कई गए, लेकिन सीरियल की शान बरकरार रही और आज इसी शान को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों को प्रोड्यूसर असित मोदी ने 17 साल पूरे होने की खुशी में पार्टी रखी, जहां सीरियल से जुड़े सभी कलाकार पहुंचे। यूं तो पार्टी में सब चमकते हैं, लेकिन इस पार्टी में जो सादगी है वो और कहीं नहीं, क्योंकि सभी कलाकार अपने रियल लाइफ परिवार के साथ आए हैं। जेठालाल अपनी वाइफ के साथ, तो मिस्टर भिड़े अपनी बीवी और बच्चे संग, चंपक चाचा अपनी बीवी के साथ, तो माधवी अपने पति के संग, हमेशा स्टाइल में रहने वाली बबीता अपनी माँ के साथ और राकेश बेदी अपनी वाइफ के संग पहुंचे हैं इस जश्न में। वेल क्या कहें, ये बस भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि 17 साल कंप्लीट हुए हैं। बेस 28 जुलाई को 2008 28 जुलाई को पहला एपिसोड आया था और अभी 2025 में 17 साल पूरे होंगे। विल बी एंटरिंग 18वां साल। तो बस सररियल से फीलिंग है, क्योंकि जब 100 एपिसोड हुए थे तब बहुत खुश हुए थे। आसिफ भाई ने एक छोटा सा गेट टुगेदर भी रखा था, पार्टी भी रखी थी कि हमारे सीरियल के 100 एपिसोड हो गए और 100 में साथ देखते देखते करीब 4,500 एपिसोड हो गए। तो यकीन नहीं होता, कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यकीन नहीं होता कि वो इतना सारा काम हमने कर दिया है। और वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि स्पेशली आसिफ भाई को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये रोल दिया, तो मैं अपना जो हुनर है वो लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला। और लगातार इतने अच्छे अच्छे एपिसोड, इतने अच्छे अच्छे सीन्स मुझे मिले परफॉर्म करने के लिए दिशा जी के साथ। डेफिनेटली मिस दिशा जी। कभी कभी आज भी जब पुराने वो रील्स आते हैं मैं देखता हूँ तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि अरे, क्योंकि इतने सारे सीन किए हैं तो भूल जाते हैं कि अरे ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। और वो देख करके आज भी एकदम हंसी आती है। तो या आई मीन गॉड इज़ बीन रियली ग्रेट। तारक मेहता नंबर 1 तो बना है, लेकिन क्या ट्रैक, जो सुपरनैचुरल ट्रैक, जो फनी ट्रैक, जो फैमिली ट्रैक हमेशा रहता है, व्हाट वाज द रीजन दैट द शो इज स्टिल गोइंग सो ग्रेट जब बड़े बड़े शो फेल हो जाते हैं? आई थिंक यू हैव टू आस्क आसित कुमार मोदी। हमारे प्रोड्यूसर जो है वो बहुत मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ, नए नए जो प्लॉट है, एपिसोड्स, जो आई थिंक सारी मेहनत उनकी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमारे इंजन है, हम उनके डिब्बे हैं पीछे, वो जहाँ लेके जाते हैं हम उनके पीछे पीछे हम लोग जाते हैं। सो ही इज़ एन इंस्पिरेशन, डेफिनेटली रियली हार्ड वर्किंग। आज भी मतलब उतनी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक शो अभी सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है कुछ भी कर दिया चलता है, लेकिन या आज भी ये जो ट्रैक है बहुत ही मतलब कमाल का। 17 साल के बाद मतलब नंबर 1 पे आना, तो ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साल 2025 में जिस शो ने सबसे ज़्यादा धमाका बताया वो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो अभी भी नंबर 1 की पायदान पर टिका हुआ है। तो ये शो शुरू हुआ था 2008 में और 17 साल बाद भी नंबर 1 बना है। तो मेरे साथ है शो के क्रिएटर, शो के मैं कहूँगा सब कुछ, मिस्टर असित मोदी। और मोदी जी से हम पूछते हैं कि आखिरकार क्यों अब तक लोगों के दिलों में रहता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो असित जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। 3 हफ्ते से नंबर 1 की कुर्सी पर तारक मेहता का उल्टा, 4 हफ्ते से, देखिए मुझे करें क्या, 4 हफ्ते से नंबर 1 की कुर्सी पर बना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या ट्रैक था, क्या जादू आपने डाला कि ये शो फिर से सबको पछाड़ते हुए नंबर 1 बन गया? हम लोग व्यूअर को हमेशा देखते हैं कि व्यूअर को क्या चाहिए, हमारे दर्शक को क्या चाहिए। और तारक मेहता नंबर 1 है, ठीक है, रेटिंग में आज नंबर 1 है, कल 2 नंबर भी हो सकता है कल हम, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारे दर्शक को हम लोग अच्छा मनोरंजन दें। हम लोग नंबर 1 लेने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं कि जो 8:30 बजे हमारा दर्शक आता है वो एक साफ सुथरा परिवार के साथ बैठ के पूरा फैमिली तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे, वो हमारा मकसद होता है। बाकी तो नंबर वगैरह अलग बात है, लेकिन हम लोग दिल से कोशिश करते हैं, मेरी पूरी टीम कोशिश करती है
कि हम लोग जो ऑडियंस ने हमको जो उनके दिल में जो स्थान दिया है, बस हम हमारे ऑडियंस के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जो ट्रैक जो चल रहा था सुपर नेचुरल ड्रामा पोपटलाल का, वो सब ट्रैक लोगों को बहुत पसंद आया। तो आपने अपनी पूरी टीम के साथ आखिरकार क्या वो मसाला डाला जो ये दर्शक इतने मज़े से उसको पसंद कर रहे हैं? हमने सोचा था कि ये 6-8 एपिसोड का स्टोरी होगा, लेकिन जैसे हमने देखा कि दर्शक को पसंद आ रहा है तो 33 एपिसोड हो गए, 33। और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, क्योंकि बारिश का टाइम और बहुत वो लोकेशन भी बहुत दूर था, तो पूरी टीम ने मेहनत की, बारिश में शूटिंग की। और राइटर ने बहुत मेहनत की, हमारे राइटर है राजू राजन ने मेहनत की, हमारे डायरेक्टर ने मेहनत की। तो जब टीम वर्क होता है ना, तो आप छा जाते हो। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? सर, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग डेली कॉमेडी शो है। तो क्या ये सच है बात सर? एकदम सच है, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में अभी तक हमने लीप नहीं लिया है। बिना लीप लिए ये शो चलाना वो एक दुनिया में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम दूसरे डेली सोप देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग लीप ले लेते हैं, आर्टिस्ट को बदल देते हैं, जनरेशन बदल देते हैं। लेकिन तारक मेहता में आज वही जेठालाल है, वही टप्पू है, वही दादाजी है, कुछ कलाकार बदले हैं, लेकिन फिर भी आज लोगों का दिल में ये शो के ऊपर बहुत प्यार है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने वाले जॉनर्स में कॉमेडी और सुपर नेचुरल 2 जॉनर्स है। तो आपको क्या लगता है जो करंट ट्रैक जो बहुत पसंद है उसमें दोनों जो ये इंग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छा मिश्रण था, शायद ये वर्क किया? हाँ, वो भी हो सकता है। हम लोग हमेशा इमोशन के साथ कॉमेडी करते हैं, कहानी पे एकदम कहानी पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गिमिक करते हैं, हम लोग कहानी ऐसी बनाते हैं कि लोगों को कहानी पसंद आए। और ऐसा नहीं कि चलो भूत का ट्रैक डालेंगे लोग देखेंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ मकसद होता है, एक स्टोरी लाइन होती है। और हमारा पहला मकसद होता है ह्यूमर, लोगों को हंसी आनी चाहिए। आज इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, वॉर की बात सुनते हैं, रोज़ पेपर में पढ़ते टैरिफ बढ़ गया, ये हो गया। पेपर का अगर आप न्यूज़पेपर का अगर न्यूज़ चैनल को अगर हम देखेंगे तो न्यूज़ बहुत ही दुखदायक होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बीच में लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं? यही पूछते होंगे दया भाभी कब वापस आएंगी, टप्पू की कब शादी होगी? तो कौन से सवाल लोगों के मन में, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस उनके सवाल बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनके बिल्कुल भोले सवाल होते हैं, तो कौन से वो सवाल होते हैं जो आपसे लोग पूछते हैं? दया भाभी का जब सवाल आता है तो मैं थोड़ा जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि दया दिशा वाकानी ने वो कैरेक्टर बनाया दया भाभी का जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो उसका जो रिप्लेसमेंट करना वो इजी नहीं है। अगर कोई मेरी जगह पे हो तो दिशा वाकानी को, दया को लोग आज भी याद करते हैं। 8 साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए, फिर भी आज लोग दया को नहीं भूले। तो उसका रिप्लेसमेंट लाना, उसका कोई, क्योंकि उनका भी पारिवारिक लाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ज़रूर मैं दर्शक जानते हैं कि उनको दया भाभी चाहिए, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और दया भाभी आ जाए और लोगों का मनोरंजन चलता रहे। बाकी तो देखो 17 साल हो गए, कलाकार बदलेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी टीम में से कोई भी बदले, लेकिन सबकी अपनी निजी ज़िंदगी है तो ठीक है। लेकिन आज भी दर्शक इतना प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो मेरे लिए टॉनिक है। इसी के साथ इस पार्टी की शाम में तप्पू और गोली की जोड़ी ने रंग जमाया तो मिस्टर अय्यर, तारक मेहता और गोगी की तिकड़ी खिलखिलाती नजर आई। सोनू बावरी, भूतनी चकोरी, बाघा, अब्दुल, चुलबुल पांडे, मिस्टर हाथी, नट्टू काका, मिसेस रोशन सोडी और मिस्टर सोडी भी इस शाम में 4 चांद लगाने आए। साथ ही दिखे पुराने गोली भी, जो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गए थे लेकिन इस शाम को सेलिब्रेट करने मुंबई आए हैं। खैर, जब पूरी टीम इस शाम को सेलिब्रेट कर रही है तो फोटो खिंचवानी तो बनती है, इसलिए देखिए कैसे पूरी टीम एक साथ आकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। भाई, हम तो यही चाहेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा यूं ही आगे
अपने दर्शकों को एंटरटेन करता रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।